कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सिर्फ पत्र पुष्प फल और जल से ही हम संतुष्ट हो जाते हैं, सिर्फ भाव मुझे चाहिए। भगवान ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है
जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के, ये तीन बात देखो, बिना किसी परिश्रम से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें कौन सा आपका हिंसा हो रहा है, व्यय हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, अनायास मिल जाता है इसे। लेकिन भगवान चूंकि पूर्ण काम हैं, किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। इस श्लोक में तत् अहम भक्तयुहितम अस्नानि प्रियतात्मनः, प्रियतात्मनः का अर्थ है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। वो जो पत्र पुष्प फल जल भी लेकर के अगर आ रहा है तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तभी उसको प्रियतात्मा कहते हैं। यहाँ भगवान ये भाव दिखलाया है, भगवान ने, यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध नहीं है तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। देखो दुर्योधन की बात, भगवान दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिए क्योंकि उसका भाव शुद्ध नहीं था, और विदुर के घर पर जाकर के प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चिवड़ा का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया और सबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंती देव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। तो प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को भगवान कहते हैं कि मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्रेम पूर्वक होना चाहिए और अंतःकरण उसका शुद्ध होना चाहिए, दुर्योधन की तरह अंतःकरण वाला नहीं। अब विदुर वाली जो घटना है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर पांडवों की ओर से स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए। बाहरी शिष्टाचार दिखलाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की थी। जब भोजन के लिए कहा तब भगवान ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन के कारण पूछने पर भगवान ने क्या कहा, सुनो। भगवान कहते हैं कि भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, या तो जहां प्रेम हो वहां जो कुछ भी मिले बड़े आनंद से खाया जाता है, और दूसरे जब भूख के मारे प्राण जाते हों तब चाहे जहाँ चाहे जिस भाव से जो कुछ मिले उसी से उदर पूर्ति करनी पड़ती है। यहाँ दोनों ही बातें नहीं है। प्रेम तो आपस में है ही नहीं, और भूखों भूखों मैं नहीं मरता, इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भक्त विदुर जी के घर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य
वाहेलिक आदि बड़े बूढ़े लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने अपने घर चलने के लिए भी अनुरोध किया, परंतु भगवान किसी के यहाँ नहीं गए और उन्होंने विदुर जी के घर पर ही उनके अत्यंत प्रेम से दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। दुर्योधन की में त्यागी, दुर्योधन की में त्यागी, साग विदुर घर खायो, साग विदुर घर खायो। ये तो हुआ विदुर जी के यहाँ। सुदामा जी की कथा सुनिए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में सांदीपनी जी की जो गुरु महाराज थे उनके घर पर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेदविद्ता, वेदों के बहुत अच्छे जानकार, विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिय थे। और विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार के अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बेचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हालत सुनाकर और द्वारिका जाने के लिए अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतएव मेरी समझ से आपका अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित है। अब सुदामा जी ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे, पगली, क्या तू धन के लिए मुझे वहाँ भेजती है? क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन ही करना है। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। तो ब्राह्मणी ने फिर कहा कि यह तो ठीक है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं होती। मेरे फटे चिथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों के मुंह की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहाँ जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में यह विचार कर कि चलो इसी बहाने श्री कृष्णचंद्र के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ होगा, सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया। एक बात आ गई ध्यान में कि इसी बहाने बहुत दिनों से जो अपने मित्र से नहीं मिला तो कम से कम मिल तो ले। अब हुआ क्या, सुदामा ने जाने का निश्चय तो कर लिया, परंतु खाली हाथ कैसे जाएं। उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो ले आओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती। घर में अन्न की कमी थी। तो ब्राह्मणी चुप हो गई।
परंतु आखिर वह सोचकर कि कुछ दिए बिना सुदामा जाएंगे नहीं, वह बड़े संकोच से पड़ोसिन के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चिवड़ा उसे दे दिया। ब्राह्मणी ने उनको एक मैले कुचैले फटे चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण की को भेंट देने के लिए पति को दे दिया। अब सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। पूछते पूछते भगवान के महलों के दरवाजे पर गए। वहां पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गया, और द्वारपाल ने भगवान से क्या कहा, तो शीस पगा न झगा तन पै प्रभु, जाने को आही बस के ही गामा, जाने को आही बस के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं सामा, अरु पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम, सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। और नाम सुदामा, नाम का क्या महिमा है देखो, इसलिए हम कहते हैं नाम जप करिए। नाम की महिमा यहाँ पर फिर आ गई। सुदामा सुनते ही भगवान शब्द सुने सुदामा, सब सुध बुध खूब भूल गए और हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से ही सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा, ऐसे बिहाल विवाइन सौ, पग कंटक जाल गरे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए तै न कितै बिन खोए, आए तै न कितै बिन खोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए तै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपने आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखार डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। तदंतर भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह कर अपने ही हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोकी
स्वयं त्रिलोक पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। तदंतर भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंधयुक्त चंदन, अगर, कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया, पान सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामा का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंड युक्त व्यजन चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर के बाद भगवान ने प्रिय मित्र की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ, और अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। तो यहीं पर श्रीमद्भागवत में भी आया है यही श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युपहित स्नामी प्रयतात्मनः। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा चिड़ों की पुतली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चिड़ा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरह की कामना है, परंतु यह अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतएव इसे मैं वह वाले भोग और मोक्ष रूप दोनों संपत्ति दूंगा। मैं वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यों विचार कर भगवान ने यह क्या है कहकर जल्दी में सुदामा के बगल में दबी हुई चिड़ों की पुतली जबरदस्ती खींच ली। पुराना फटा कपड़ा था, पुतली खुल गई और चिड़े चारों ओर बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ यह चिड़ों का उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चिड़े मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यों कहकर भगवान उन बिखरे हुए चिड़ों को बीन बीन कर उन्हें चबाने लगे। भक्त के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आदर पूर्वक वहाँ रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतर हो गया था। भगवान की लीला से टूटी मरैया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे सखा, ऐसे है कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सुहृद सखा तथा मित्र हों
और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते, क्योंकि धन के गर्व से धनवानों का अधःपतन हो जाता है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान के भजन में ही बिताया। तो इस प्रकार से हम लोग दो कथा के द्वारा, एक तो सुदामा जी की कथा और दूसरा विदुर जी की कथा, दोनों को सुन करके ये समझने की कोशिश की कि भगवान भक्त से क्या चाहते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।